बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमने डिस्कस किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए एक बैक्टीरिया से जिसको डोनर कहते हैं ट्रांसफर्ड होता है दूसरी बैक्टीरिया में जिसको रिसिपिएंट कहते हैं। डायरेक्टली ये ट्रांसफ़र नहीं होती, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं है, बल्कि ये एक बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसके थ्रू, जिसको थर्ड पार्टी कहते हैं, उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इस प्रोसेस को सबसे पहले लेडरबर्ग और जिंडर ने डिस्कवर किया था, और उसमें स्पेसिफिकली जो बैक्टीरिया इन्होंने, जिस बैक्टीरिया में इन्होंने डिस्कवर किया दैट वाज एक्चुअली साल्मोनेला टाइफी। उसमें इन्होंने साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, उसमें इन्होंने यह डिस्कवर किया था। अच्छा, अब देखिए ज़रा हाउ दिस प्रोसेस ऑकर। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में ऐसा होता है कि लेट्स से दिस बैक्टीरियम डोनर बैक्टीरियम है, ये इसका मेन क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का। दिस इज द क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियम। तो फेज, बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है, और उसके सेल वॉल के साथ अटैच होता है थ्रू रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर हमने पहले भी फिफ्थ चैप्टर में डिस्कस किए थे। इसमें टेल फाइबर में भी रिसेप्टर्स होते हैं जिसको रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं, और बैक्टीरियोफेज के सेल वॉल में जो रिसेप्टर होते हैं उसको कहते हैं ओलिगोसेक्राइड रिसेप्टर होते हैं। तो ये दोनों आपस में अटैच हो जाते हैं थ्रू टेल फाइबर एंड ओलिगोसेक्राइड रिसेप्टर। और बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए होस्ट जो बैक्टीरियम है उसके साइटोप्लाज्म में इंटीग्रेट कर लेगा, इंजेक्ट कर लेगा। अब ये जो डीएनए जब इंजेक्ट हो जाता है तो ये डीएनए न्यूक्लियस एंजाइम रिलीज़ करते हैं, मतलब वो एंजाइम जो होस्ट के डीएनए को क्या कर लेगा, डिग्रेड कर लेगा, उसकी मतलब उसको स्प्लिट कर लेगा, उसके पीसेस बना लेगा। ये होस्ट डीएनए है, मतलब बैक्टीरिया का डीएनए है जो पीसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस इज़ अ वायरल डीएनए, मतलब फेज का डीएनए है। अब उसके बाद ये ऐसा होता है ना कि अ, इसमें ये जो वायरल डीएनए है इसकी कॉपीज़ बनती है होस्ट सेल्स के अंदर, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है। लेट्स से मैं नेक्स्ट पेज पे आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास अ, जो जब होस्ट, लेट्स से दिस अ बैक्टीरियल सेल, तो ये बैक्टीरियल सेल जो होता है चूँकि ये वायरस के कंट्रोल में आ जाता है तो लाइटिक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लाइटिक लाइफ साइकिल, तो लाइटिक लाइफ साइकिल में ऐसा होता है कि अब देखिए ये उस वायरल डीएनए के कॉपीज़ बनते हैं इस तरह पीसेस, ये उसकी वायरल डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है। अच्छा, और जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि दीज आर द पीसेस ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए। ये बैक्टीरियल डीएनए है एंड दिस वायरल डीएनए, वो फेज के डीएनए के पीसेस है। बाज़ दफ़ा एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है, एक्सीडेंटली जब फेजेस के कॉपीज़ बनते हैं होस्ट सेल्स के अंदर, मतलब फेजेस के डॉटर फेजेस बनते हैं लाइटिक लाइफ साइकिल में बैक्टीरिया सेल के अंदर, तो ये जो वायरल डीएनए है इसके साथ कुछ बैक्टीरियल डीएनए के पीसेस अटैच हो जाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास दिस अ वायरल डीएनए एंड समटाइम दे बिकम अटैच्ड विद द बैक्टीरियल डीएनए, और उसके ऊपर जो है फेज के प्रोटीन कोट और टेल फाइबर्स वगैरह बन जाते हैं। अब ये जो फेज है इसको कहते हैं ट्रांसड्यूस्ड फेज, ट्रांसड्यूस्ड फेज, क्योंकि इसमें इसके प्रोटीन कोट में देखे, जो इसके प्रोटीन कोड में जो जीनोम है वो वायरल और बैक्टीरियल डीएनए के कम्बिनेशन का है।
व्हेन दे आर रिलीज्ड, जब ये होस्ट सेल्स की बस्टिंग हो जाती है लाइटिक लाइफ साइकिल में, तो ये वायरस, ये जो फेज है, जो डॉटर फेज जब रिलीज हो गया, नाउ इट विल अटैक ऑन एनदर बैक्टीरियम। अब जब ये अटैक करता है दूसरे बैक्टीरियम पर, तो इसमें लेट्स से दिस इज अ वायरल डीएनए, दिस इज द बैक्टीरियल डीएनए पीसेस इसके साथ अटैच्ड है। तो ये जब दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, ठीक है, ये जो बैक्टीरियम है इसको कहते हैं रिसिपिएंट बैक्टीरियम, दिस कॉल्ड एज अ रिसिपिएंट, और ये जो थी दिस कॉल्ड एज अ डोनर, ठीक है। अब ये इसके अंदर अपना डीएनए इंटीग्रेट कर लेगा, इंसर्ट कर लेगा, इंजेक्ट कर लेगा। दिस इज द डीएनए ऑफ दिस फेज, नाउ दे आर इंजेक्टेड। ये हमारे पास एक कंबाइंड डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट हो गया, और लेट्स से ये इसका अपना क्रोमोसोम है, ठीक है। नाउ ये जो टू टाइप ऑफ डीएनए है जिसमें वायरस के और बैक्टीरिया के जीनोम है, नाउ दे बिकम इंटीग्रेटेड इन द मेन द रिसिपिएंट डीएनए। ये जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया का डीएनए है ना, इसके अंदर ये इंटीग्रेट हो जाएगा बाय इंटीग्रेज एंजाइम, दे आर इंटीग्रेटेड। नाउ व्हेन दिस इट बिकम इंटीग्रेटेड इन द रिसिपिएंट बैक्टीरियम, ठीक है। तो हमारे पास जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया है उसके डीएनए में हमारे पास दो किस्म के डीएनए इंटीग्रेट हो जाएंगे। दिस इज द डोनर बैक्टीरियम डीएनए, सॉरी वायरल डीएनए है ये, और ये वो डोनर का पीस हो गया। तो देखिए ये जो बैक्टीरिया है इसमें 3 टाइप्स ऑफ डीएनए इंसर्ट हो गए, दे कंटेन 3 टाइप्स ऑफ डीएनए। इसका अपना इट्स ओन डीएनए, ये जो ब्लैक कलर का है, डीएनए ऑफ डोनर बैक्टीरियम, और डीएनए ऑफ फेज। डोनर का डीएनए लेट्स से ये ब्लू कलर से, और फेज का जो डीएनए है वो क्या है, रेड कलर से। तो ये फेज डीएनए हो गया, ये डोनर बैक्टीरियम का डीएनए, और ये हमारे पास इसका अपना। तो दिस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरियम है, अब देखिए नाउ दे डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। लेट्स से ये फिर डिवाइड होता है बाइनरी फिशन के थ्रू, मतलब ये 2 बैक्टीरिया में डिवाइड होगा, 2 डॉटर में, क्योंकि अब देखिए जब डीएनए वायरस का इंटीग्रेट हो गया तो इस प्रोसेस को कहते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में कन्वर्ट हो गया। पहला लाइटिक था, लाइटिक में डोनर बैक्टीरियम बर्स्ट हो जाता है, लेकिन लाइसोजेनिक में रिसिपिएंट बैक्टीरिया की बर्स्टिंग नहीं होती, बल्कि रिसिपिएंट बैक्टीरिया खुद बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड होगा। अब जब ये 2 डॉटर बैक्टीरियम बनाएंगे, 2 डॉटर, तो 2 डॉटर बैक्टीरियम में हमारे पास इन डॉटर में 3 टाइप्स ऑफ डीएनए क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। दे विल कंटेन 3 टाइप्स ऑफ डीएनए। सो दीज डॉटर बैक्टीरियम आर नाउ कॉल्ड एज अ ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरियम। तो देखिए वो प्रोसेस जिसमें वायरस जो डीएनए ऑफ डोनर है वो इस वायरस के थ्रू इस रिसिपिएंट में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया इस वायरस के थ्रू। तो ये वायरस के थ्रू, मतलब ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं है टू द रिसिपिएंट में, ये थ्रू फेज ट्रांसफ़र हो गया। So this process is actually called as a ट्रांसडक्शन। एंड ट्रांसडक्शन जो है हमारे पास, ये सबसे पहले लेडरबर्ग और जेंडर ने 1952 में साल्मोनेला टाइफी में स्टडी किया था। नाउ नेक्स्ट कम टू द कॉन्जुगेशन प्रोसेस। अब हम कॉन्जुगेशन की तरफ आते हैं। कॉन्जुगेशन जो है ये वो प्रोसेस है, ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है 2 बैक्टीरिया के दरमियान डीएनए का। मतलब इसमें 2 बैक्टीरिया जो सेम स्पीशीज़ के होते हैं वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं,
थ्रू साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू, और डोनर सेल जो होता है अपना डीएनए रिसिपिएंट में क्या कर लेगा, ट्रांसफ़र कर लेता है। ये जो प्रोसेस है इट इज़ एक्चुअली आल्सो कॉल्ड एज अ हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र प्रोसेस। इस प्रोसेस को हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र प्रोसेस बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफ़र। ठीक है, अच्छा, ये सबसे पहले लेडरबर्ग और टैटम ने 1946 में स्टडी किया था इशरिकिया कोलाई में, इकोलाई बैक्टीरिया। उसका जो स्ट्रेन है, एक टाइप है, उसको K12 स्ट्रेन कहते हैं। इस स्ट्रेन में इनने सबसे पहले इसको स्टडी किया था। अब ये जो प्रोसेस है हाउ इट ऑकर्स, देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल जब हम इसको देखते हैं तो दो इकोलाई, फॉर एग्जांपल हाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास दिस इज वन इकोलाई स्ट्रेन, दिस इज अनदर इकोलाई स्ट्रेन। ठीक है, ये इकोलाई स्ट्रेन, दूसरा इकोलाई स्ट्रेन। इस इकोलाई स्ट्रेन में लेट्स से दिस इज अ मेन क्रोमोसोम, जिसका मेन क्रोमोसोम है, मेन डीएनए है, एंड दे आल्सो कंटेन अ प्लाज्मिड। ये इसमें प्लाज्मिड मौजूद है। ठीक है, दिस इज अनदर इकोलाई विच कंटेन अ क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम इसमें मौजूद है बट दे लैक अ प्लाज्मिड। इसमें ये मेन क्रोमोसोम है लेकिन प्लाज्मिड इसमें नहीं है, तो इसको F माइनस स्ट्रेन कहते हैं, जिसमें प्लाज्मिड क्या होता है, एब्सेंट होता है। और ये जो दूसरी इकोलाई इट कंटेन अ प्लाज्मिड, तो इसको कहते हैं F प्लस स्ट्रेन। इट इज यूजुअली डोनर। डोनर एक्चुअली कौन सा होगा, F प्लस स्ट्रेन होगा। और ये हमारे पास जो F माइनस है दे आर रिसिपिएंट, डोनर और रिसिपिएंट। अब ऐसा होता है कि ये दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं, कैसे, ये जो F प्लस स्ट्रेन है दे विल प्रोड्यूस अ पेलाई, पिलस प्रोड्यूस करता है। पिलस जो होता है वो एक शॉर्ट ट्यूब होता है। ये हमने बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी स्टडी किया था। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियम विच इज F प्लस, फॉर एग्जांपल दिस F प्लस, तो ये इस तरह एक ट्यूब निकालता है। दिस ट्यूब इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पेलस, क्योंकि ये पेलस जो होता है ये पेलेन प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीनेशियस होता है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटीनेशियस ट्यूब, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेशन ट्यूब या साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। तो ये हमारे पास F प्लस बैक्टीरिया है। ठीक है, एंड द अदर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ F माइनस, तो वो ट्यूब उसके अंदर इंसर्ट कर लेगा, दिस इज F माइनस। ठीक है, और ये इसका मेन क्रोमोसोम। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है, दिस इज द मेन क्रोमोसोम ऑफ द F प्लस। और जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड, अब इसमें ऐसा होता है कि दिस इज द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में दो स्ट्रैंड होते हैं, तो एक स्ट्रैंड प्लाज्मिड के एक स्ट्रैंड में कट लगता है और वो एक स्ट्रैंड जो होता है वो इस ट्यूब के थ्रू क्या हो जाएगा, वो इस F माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। ये जो दिस इज अ वन स्ट्रैंड ऑफ अ प्लाज्मिड। ठीक है, दे विल बी शिफ्टेड फ्रॉम
F प्लस इंटू द F माइनस। ये बात याद रखें, ये जो एक स्ट्रैंड शिफ्ट होता है ये प्लाज्मिड के वन स्ट्रैंड में कट कैसे लगता है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। सम एंजाइम्स आर देयर which is also called as relaxase enzyme। ये एंजाइम का एक ग्रुप होता है, उसको रिलैक्सोम भी कहते हैं। ये एक एंजाइम नहीं तो बल्कि अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, रिलैक्सोम। दे फॉर्म अ कट और निक इन वन प्लाज्मिड एंड डीएनए ट्रांसफर हो जाता है एक से दूसरे में। अब ये जो एक स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, वन स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड जो होता है, दे आर ट्रांसफर्ड इनटू F माइनस, ठीक है, थ्रू ट्रांसफिरोम एंजाइम, थ्रू ट्रांसफिरोम एंजाइम, इसके थ्रू शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये उसमें शिफ्ट हो जाता है तो देखिए ये शिफ्ट हो गया, तो देखिए अब डीएनए जो है ये वन वे ट्रांसफ़र है। इसमें वन वे का मतलब है ना कि F प्लस से F माइनस में आ गया, F माइनस से F प्लस में नहीं आता, वन वे ट्रांसफ़र है। अब जब हमारे पास ये बैक्टीरिया बन गया, नाउ जब डीएनए ट्रांसफ़र होता है तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब प्लाज्मिड तो मौजूद, सॉरी प्लस तो मौजूद है, लेकिन नाउ दे आर बिकम सेपरेटेड। ये दोनों जो होते हैं इसमें स्ट्रैंड ऑफ वन प्लाज्मिड रह गया, ठीक है ना। अब इसमें एक स्ट्रैंड प्लाज्मिड रह गया और दूसरे में दूसरा स्ट्रैंड प्लाज्मिड का क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये शिफ्ट हो गया इसमें। तो अब इसमें जो ये तो इसका मेन डीएनए, अब इसमें भी स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड शिफ्ट हो गया, तो दोनों दूसरे स्ट्रैंड को खुद ब खुद क्या कर लेंगे, रेप्लिकेट कर लेंगे दूसरे स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड को, ठीक है। और फिर ये जो F माइनस है ये किस में चेंज हो गया, ये F प्लस में चेंज हो गया, क्योंकि इसमें प्लाज्मिड के जीन ट्रांसफर हो गए। नाउ ये जो F प्लस है दे विल बी आल्सो एबल टू प्रोड्यूस अ पेलाई, अब ये भी पेलाई प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ दिस F प्लस विल प्रोड्यूस a pilus and they can also become a donor, ये भी डोनर हो जाएगा, ठीक है। तो वन स्ट्रैंड जो होगा ऑफ प्लाज्मिड विल रेप्लिकेट इटसेल्फ, वो रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोस्टली केसेस में क्या होता है, प्लाज्मिड के जो स्ट्रैंड होते हैं वो शिफ्ट होते हैं। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है, प्लाज्मिड में कुछ जीन्स होते हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स और टॉक्सिक रेजिस्टेंस जीन, मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़, इंसेक्ट्स के ख़िलाफ़ ये रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं वो F माइनस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो द बेनिफिट इज़ द एंटीबायोटिक एंड केमिकल resistance gene will be transferred and the bacteria they show resistance against these antibiotic and chemicals, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेशन प्रोसेस। अच्छा, अब ये प्रूव कैसे किया गया, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हाउ इट वाज प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया गया। देखिए नॉर्मली जो इकोलाई होता है उसकी ग्रोथ के लिए, मतलब जब आप इकोलाई कल्चर मीडियम के ऊपर रखते हैं तो उसकी ग्रोथ के लिए 4 कंपोनेंट्स चाहिए। मतलब बुक में जो मेंशन है, इकोलाई जो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ के लिए जो ग्रोथ मीडियम में जो कंपोनेंट चाहिए वो 4 कंपोनेंट्स है। एक विटामिन है जिसको बायोटिन कहते हैं, एक ये चाहिए।
दूसरा जो है, और जो 3 इमाइनो एसिड्स हैं, एक मेथियोनिन इमाइनो एसिड है, एक थ्रियोनिन है, एक ये इमाइनो एसिड है, और दूसरा जो है वो हमारे पास ल्यूसीन इमाइनो एसिड है, चौथा। ये 4 कंपोनेंट इकोलाई की ग्रोथ के लिए चाहिए। मतलब इकोलाई के कल्चर मीडियम में अगर ये 4 कंपोनेंट होंगे तो इकोलाई मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक काम किया, इकोलाई जो बैक्टीरिया है, लेट्स से जो स्ट्रेन्स है, इनके इनको इनके थ्रू एक्सरे पास की, इकोलाई के थ्रू। ठीक है, दे पास इस एक्सरे थ्रू दीज म्यूटेशन काज करने के लिए एक्सरे पास की। तो उस एक्सरे ने क्या किया, अब उस एक्सरे ने इसकी जीन्स को 2 पॉइंट्स पे डैमेज किया। मतलब इसमें भी 2 जीन्स को डैमेज किया, इसी को लाई में 2 जीन्स डैमेज हो गए। ठीक है, और इसमें भी 2 जीन्स क्या हो गए, डैमेज हो गए। मतलब ये है ना, सिंपल सी बात ये है कि इकोलाई में 4 जीन्स होते हैं, और वो 4 जीन जो होते हैं ना, ये 4 कंपोनेंट्स बनाते हैं बॉडी के अंदर। उस कल्चर मीडियम से जो खुराक मिनरल्स लेते हैं, तो वो मिनरल इस्तेमाल करते हैं इन 4 कंपोनेंट्स के सिंथेसिस में। Each 4 genes are responsible for synthesizing of these 4 components, and then it divide। ठीक है ना, ये 4 जीन्स है। कुछ एक जीन वाइटामिन बायोटिन के बनाने में इन्वॉल्व है, दूसरा जीन मेथियोनिन, तीसरा जीन थ्रियोनिन, और चौथा जीन ल्यूसीन। अब अगर इनने क्या किया, इन्होंने 2 इकोलाई प्रोड्यूस किए, और जीन्स में उसमें डैमेज आ गए, जीन में म्यूटेशन आ गई, तो इसको नाम दे दिया, फर्स्ट इकोलाई को नाम दे दिया म्यूटेंट 1, दूसरे को नाम दे दिया म्यूटेंट 2। ठीक है, अब म्यूटेंट 1 और म्यूटेंट 2, अब दोनों में, एक में म्यूटेंट 1 में वाइटामिन और मेथियोनिन सिंथेसाइजिंग जीन जो है वो डैमेज हो गया। समझ आ रही ना, मतलब इसमें जो म्यूटेंट 1 है ना, इसमें जो 2 जीन्स डैमेज हो गए थे, तो वो कौन से थे, लेट्स से वो वाइटामिन वाले जीन और मेथियोनिन जीन, दे वर डैमेज। तो इसका मतलब है ना कि आप इसको कल्चर मीडियम के ऊपर रखेंगे तो ये थ्रियोनिन और ल्यूसीन तो बना सकेगा म्यूटेंट 1 उस कल्चर मीडियम से, लेकिन वाइटामिन और मेथियोनिन मेथियोनिन ये नहीं बना सकेगा, तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए 4 कंपोनेंट चाहिए। म्यूटेंट 2 जो है, इसमें ये बात है कि दे हैव डैमेज इन द जीन ऑफ थ्रियोनिन एंड ल्यूसीन। मतलब वो जीन जो थ्रियोनिन और ल्यूसीन को सिंथेसाइज करते हैं, वो जीन जो है वो डैमेज हो गए। दे डैमेज द C and D जीन, सो दे कैन सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज करते हैं वाइटामिन और मेथियोनिन, लेकिन थ्रियोनिन और ल्यूसीन जो होते हैं वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो अगर आप इन दोनों को कल्चर मीडियम के ऊपर अलग अलग रख लें तो ये दोनों सर्वाइव नहीं कर सकते, इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, एक काम किया गया टैटम ने और लेडरबर्ग ने एक काम किया कि म्यूटेंट 1 प्लस म्यूटेंट 2, मतलब दोनों इक्वलाई जो म्यूटेंट 1 और म्यूटेंट 2 थे, उसको कंबाइनली कल्चर मीडियम के ऊपर प्लेस किया गया। दे वर प्लेस्ड ऑन कल्चर मीडियम कंबाइनली। ये कल्चर मीडियम है। ठीक है, ये हैरान रह गए कुछ टाइम के बाद ये देखकर कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इकोलाई की ग्रोथ हुई थी। मतलब इकोलाई बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए थे, इशरीका कोलाई। हालांकि जब इसको अलग अलग रखा गया, म्यूटेंट 1 को एक कल्चर मीडियम पे के ऊपर, म्यूटेंट 2 को दूसरे कल्चर मीडियम के ऊपर, तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हुई, म्यूकोलाई की डेथ काज हो गई। लेकिन दोनों को कंबाइनली जब रखा गया तो इसकी ग्रोथ हो गई। द ग्रोथ वर ऑब्जर्व्ड। तो इन्होंने इसकी वजह ये बताई
कि एक्चुअली जब हमने इकोलाई को कंबाइनली रखा, फॉर एग्जांपल ये इकोलाई 1 है, ये इकोलाई 2 है फॉर एग्जांपल, तो इसमें जो ए और बी जीन इसमें मौजूद था, इसमें सी और डी जीन मौजूद था, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, इन दोनों ने, इनमें से या इसने 2 ने या 1 ने जीन को क्या किया, इसमें क्या किया, शिफ्ट किया थ्रू कॉन्जुगेशन। उसके समय में जो जीन हो गए वो एक्सचेंज हो गए, मतलब वो जो ए और बी जीन है वो तो इसमें मौजूद था, इसमें सी और डी लेट से वो कैसे हो गए, वो ट्रांसफ़र हो गए, वो शिफ्ट हो गए थ्रू कॉन्जुगेशन। तो इसमें वो तमाम जीन्स मौजूद थे, तो इसने फिर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की, या इससे ए बी और जीन जो है वो सी और डी में शिफ्ट हो गए। तो उसकी वजह से कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू, जब इसको कंबाइन ही रखा गया ना, तो कॉन्जुगेशन ब्रिज के थ्रू 2 जीन्स जो है वो शिफ्ट हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। जब 2 जीन शिफ्ट हो गए तो इसका मतलब है कि अब उसमें तमाम के तमाम चारों जीन्स आ गए। तो इकोलाई ने क्या किया, उसने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट की, नीचे कल्चर मीडियम से खुराक लेना स्टार्ट किया और वो चारों के चारों कंपोनेंट्स बनाने स्टार्ट किए, लाइक मेथियोनिन, बायोटिन, ल्यूसीन और थ्रीनिन, और बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गई। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस ऐसे होता है, ठीक है।